हेलो एवरीवन, आज का हमारा डिस्कशन है जामिया मिलिया इस्लामिया प्रॉस्पेक्टस पे, जो कि 19 फरवरी को ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पे। अब जो भी स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो जो भी स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया से एमकॉम परस्यू करना चाहते हैं वो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड फॉर्म से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग प्रोस्पेक्टस में स्टार्टिंग में देखें तो जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस की अवेलेबिलिटी है वो 20 फरवरी से है। एंड जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो ना, उसके लिए इन्होंने अप्रॉक्स 40 डेज का टाइम दिया है। 20 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड 30 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है। क्लियर? बाकी एडिटिंग की डेट्स दी हुई हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग डिटेल्स में कुछ ना कुछ एरर कर देते हो। अगर कुछ भी करेक्शन करना हो तो बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगा। एंड एडमिट कार्ड भी जो इशू होगा वो आफ्टर 15 अप्रैल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये बता दें कि जो हमारा एमकॉम का एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है मई में। उसकी भी डेट्स आउट हो चुकी हैं, हम बाद में उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तुम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज़ फॉर्म फिल कर देना, सो दैट आप अपना माइंड सेट कर पाओ कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। अब देखो, सबसे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि इनके पास कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। एंड अगर आपका एडमिशन हो जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया में एमकॉम के लिए, तो आपके लिए ओवरऑल क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कितने सेमेस्टर होंगे, सब कुछ वैसे तो सेम है जो लास्ट ईयर था। इन्होंने कुछ भी कहीं पे भी अपडेट नहीं किया है, बट स्टिल हम लोग आज जो प्रोस्पेक्टस इन्होंने अपलोड किया है उसके बेसिस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा जो कोर्स है एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट, इसका जो कोर्स कोड है वो है M58। ये याद रखना, क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारा जो एमकॉम का कोर्स है नो डाउट वो 2 साल का ही होगा एंड 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे हर 6 मंथ्स पे। नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी देख लो, ओनली 33 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है जामिया मिलिया इस्लामिया में। एंड ये ना एक पर्टिकुलर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सारी कैटेगरीज मिला करके हैं 33 सीट्स। तो बहुत नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। एंड फीस स्ट्रक्चर देख लो, 7425 है पर ईयर, तो अप्रॉक्स 15,000 का खर्चा है एमकॉम करने का, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट आप कह सकते हो कि है। आपको जर्नल गाइडलाइंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, ये हमारे लिए बेसिकली 4th पॉइंट रेलेवेंट है। इसमें बताया है कि जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज फॉर्म में रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखो बताया कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आता है, बट अगर हम लोग एमकॉम एग्जाम की बात करें तो उसमें सारे 100 जो एमसीक्यूज होंगे वो सब बेस्ड होंगे किस पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हम बता दें कि आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, दैट इज 1 आवर 30 मिनट्स का आपको ओवरऑल टाइम मिलता है। क्लियर? अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो तो +1 एंड रॉन्ग कर रहे हो तो 0.25 माइनस मार्किंग भी होती है। वही चीज़ पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट बोला है कि अगर आपका 15% से कम मार्क्स है तो फिर आप सेलेक्ट ही नहीं होगे, आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे, मतलब वो उतना जो भी कट ऑफ जाएगा फिर आप उस कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। क्लियर? एंड अगर हम लोग एमकॉम की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ हमारे एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब रिटन पेपर है, उसी के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। क्लियर? देन 2 चीज़ यहाँ पे रेलेवेंट है। सबसे पहला ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 12, इसमें ना 2 वेबसाइट्स दी हुई हैं। ये दोनों वेबसाइट ही आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इन दोनों वेबसाइट पे आप देखोगे तो उनकी टाइमली सारी चीज़ें अपडेट आ जाती हैं कि एडमिट कार्ड कब इशू होना है। देन हमारा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होगा वो सब इस पर आएगा। प्लस जब आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, कट ऑफ आउट हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको इन वेबसाइट्स पे ही मिल जाएंगी। तो ये दोनों वेबसाइट प्लीज़ आप लोग कहीं सेव कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो हमारी फ़ीस कितनी लगेगी एंट्रेंस की, हमारी फ़ीस लगेगी 550, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो है एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसके लिए फ़ीस है 550 रुपीज़। क्लियर? एंड जो फॉर्म आप फाइल करोगे ना, ऑनलाइन फॉर्म है, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि www.jmicoe.in पे जा करके आपको फॉर्म
फाइल कर देना है, इसको प्रिंट करके कहीं नहीं भेजना है। एंड फॉर्म फाइलिंग के लिए बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पेमेंट आपको करनी है वो नो डाउट ऑनलाइन फॉर्म में ही करोगे, कैश का तो कोई मोड है नहीं, जो भी आप करोगे आइदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होगा। अब यहाँ देखो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स है जो तुम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो आप लोग वेबसाइट पे जाकर के इनकी एडमिशन पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना बेसिक डिटेल्स भरोगे तो एक यूज़र ID एंड पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर इसकी हेल्प से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देना होगा, जिसमें आपको बेसिक प्रोफाइल देनी होती है, नेम, ईमेल ID, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें डिटेल देनी होती हैं। एंड देन एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन करना होता है, जिसमें आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स भरनी होती हैं। क्लियर? जब आप फॉर्म फाइल करने जाओगे, बैठोगे, तो आपको दो चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए फोटोग्राफ की, उसके लिए यहाँ साइज़ मेंशन किया है, और दूसरा आपका सिग्नेचर जो कि बेसिकली ब्लैंक पेपर पे हम लोग ब्लैक पेन से साइन करते हैं, उसको भी आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में क्लिक कर लेना है, क्योंकि वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी होंगी। नेक्स्ट 10th पॉइंट रेलेवेंट है, लिखा है वंस अ रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड द सिस्टम विल सेंड एन ईमेल बियरिंग द यूनिक कोड विद अ लिंक टू वेरीफाई द ईमेल अकाउंट एंड लॉग इन ईमेल ID पासवर्ड टू असेस द अकाउंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल ID। आप लोग हमेशा देखा करो जब फॉर्म फाइल हो जाते हैं तो आपके पास एक यूनिक कोड आता है, उसी के बेसिस पे आप अपनी ईमेल ID को, कॉन्टैक्ट नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो एट द एंड आपकी यूज़र ID और पासवर्ड होगी उसको प्लीज़ कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वही काम आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, एडमिशन का जो भी प्रोसीजर होता है, सबके लिए वो ID और पासवर्ड आपके लिए रेलेवेंट होता है। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं रिजर्वेशन के लिए, हमने बताया ओवरऑल 33 सीट्स है। आप देखो ये 33 सीट्स जो है ना, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सबके लिए है, और इसमें से अप्रॉक्स 50% सीट्स मुस्लिम्स स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा यहाँ पॉइंट में मेंशन भी किया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका 30% मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए है, 10% विमेन एप्लीकेंट्स के लिए हु आर मुस्लिम्स, एंड अदर 10% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, अगेन जो कि मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल इस 33 में 50% सीट्स तो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है, एंड बाकी जो रिमेनिंग सीट्स है वो अनरिजर्व्ड है। एक और रेलेवेंट पॉइंट है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिंपली आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा कोर्स का, तो मास्टर्स डालना, फिर MCOM सेलेक्ट करना, और उसके बाद एक कैप्चा कोड रहेगा, वो डालने के बाद आप इजीली सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी हम एट द एंड सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंड और अगर हम लोग MCOM की बात करें ना, तो MCOM एंट्रेंस के लिए सिर्फ यही 7 सिटीज़ और 7 सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो जब भी आप सिटीज़ फिल करोगे ना, तो अपना नियर बाई, जो भी आपका नियर बाई होगा वही फिल करना। ठीक है, अब देखो जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स है सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। बस हमारा लास्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग M58 कोर की बात करें, दैट इज MCOM बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, तो जो टेस्ट कंडक्ट होगा ना 6 मई को होगा। इन्होंने डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, और टाइमिंग देख लो 10 to 11:30 है। बेसिकली एक शिफ्ट में इनका पेपर कंडक्ट होगा, एंड अप्रॉक्स इन्होंने जो टाइम दिया है 1 hour 30 minutes का दिया है। ये हमने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया था कि 90 minutes का आप लोगों को टाइम मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आपने BCom किया है, BBS, BBA, BI, BF, BCom पास और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, और BCom, BBS, BBA, BI, BF ऑनर्स विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। अब आप बोलोगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ हमने बात किया है उन कोर्सेज की, BCom, BBS, BBA, BI, BF, बट यहाँ पास की बात कर रहे हैं, ऑनर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ BCom की डिग्री है या सिर्फ BBS, BBA, BI, BF की डिग्री है, तो आपको देखना होगा कि 55% एटलीस्ट आपने गेन किया हो एग्रीगेट में। एंड अगर आपने ऑनर्स किया है आइदर इन BCom, BBS, BBA, BI, BF, तो फिर आपके लिए जो परसेंटेज है वो 50% है। क्लियर है? तो ये एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी देख के ही प्लीज़ फॉर्म फिल करना। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नहीं फुलफिल करोगे तो सिंपली आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा, और फीस का रिफंड का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो जितनी चीज़ें रेलेवेंट थी, जो जो पॉइंट आप लोग पूछ सकते थे, सब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। और मेरा यही सजेशन होगा सिलेबस डिस्कस करने के पहले कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर देना,
ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतनी जल्दी आप प्रेपरेशन भी स्टार्ट कर पाओगे। अब देखो ये हमने सिलेबस डाउनलोड किया है, सेम सिलेबस है कि 100 MCQs रहेंगे, हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे +1, रॉन्ग करने पे 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे और 90 मिनट्स का टाइम अलाउड होगा। ये देखो इन्होंने यहाँ पे एडमिशन टेस्ट भी 21-22 ही लिखा है, ये बेसिकली 24-25 है क्योंकि इन्होंने 5 साल से इसमें कोई चेंज किया ही नहीं है। All objective type questions with 4 multiple choices relating to following subjects generally included in graduate program of the universities in commerce and business and management studies। तो जो आपने बीकॉम में सब्जेक्ट्स देखे हैं वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, मैनेजरियल और बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेसिकली, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, कंपनी और कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस एंड इंडिविजुअल टैक्सेशन, जर्नल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, HRM, बिजनेस फाइनेंस, मनी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्यू क्वेश्चंस इन जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल बिजनेस अवेयरनेस। तो ये इंग्लिश से रिलेटेड और जो जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर लास्ट ईयर का इनका पेपर देखोगे तो उसमें इन्होंने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए थे। अब ये बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं 100 MCQs वो पूरे कॉमर्स बेस्ड ही होते हैं। हमने हर एक ईयर का, जामिया का भी आप देखोगे तो अप्रॉक्स लास्ट 3 to 4 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स के लिए सिंपली एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ से ना आप जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, MCQs हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो कवर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को हमारी क्लासेस में इंटरेस्टेड है, अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि अगर आप हमारा लास्ट ईयर का भी रिजल्ट देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक जो गई थी जामिया मिलिया इस्लामिया MCOM एंट्रेंस एग्जाम में वो हमारे स्टूडेंट्स की थी और सबका रिजल्ट एंड सबके कमेंट्स हमने ऑलरेडी कम्युनिटी सेक्शन पे अपलोड किए हुए हैं। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9453894101। हमने लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है एंड हमने जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली आपको अलग अलग नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे एंड ये जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं ना कम्प्लीटली एग्जाम पैटर्न पे ही होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हमारा टेस्ट होगा 90 मिनट्स का, 100 MCQs रहेंगे सेम पैटर्न पे, +1 -0.25 जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम के पहले अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो ना तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड कहीं ना हमें इससे आइडिया हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस में नहीं अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगी। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड व्हाट्सएप नंबर की जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो रिलेटेड टू फॉर्म और टेस्ट सीरीज़ क्लासेस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सो दैट हम प्रॉपरली आपको रिप्लाई कर पाएँ। एंड अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।